जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन सपोर्ट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों जो वरासत होता है, जब किसी खातेदार की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों जो उसकी ज़मीन होती है उत्तराधिकार की, तो दोस्तों वरासत जो उनके पुत्र होते हैं या पुत्रियाँ, अविवाहित पुत्री भी होती हैं, तो उनके नाम दोस्तों करवाना होता है, तो वरासत उसे कहते हैं। तो वरासत आपको कैसे करवाना है, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें दोस्तों दस्तावेज को पूर्ण रूप से कंप्लीट करके रखना है, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन करवाना है। तो ऑनलाइन करवाने से पहले दोस्तों आपको कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा आइए हम बताते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने टाइप किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वरासत ऑनलाइन हेतु आपके पास होना चाहिए जो खातेदार था उसका दोस्तों मृत्यु प्रमाण पत्र, और दोस्तों खतौनी की जितनी भी नकल आपके पास है वो आपके पास होनी चाहिए, ताकि कोई दोस्तों उस ग्राम सभा की जो जहां से आप अप्लाई करवाना चाहते हैं वरासत छूट न पाए। और सभी वारिसों का आधार कार्ड, जैसे आप जितने लोगों को आप दोस्तों उनके पुत्र पुत्री जितने लोग होंगे उनको दोस्तों आप लोग देना चाहेंगे या वरासत उनका करवाएंगे, तभी उन लोगों का नाम चढ़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको सभी का आधार कार्ड होना ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों आपको परिवार नकल भी तैयार करके रख लेना है, क्योंकि जब लेखपाल के पास जाते हैं तो लेखपाल मांग भी लेते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हमें आइए अब जानते हैं कि हमें अप्लाई कैसे करना है। तो डॉक्यूमेंट आप लोग जान ही गएंगे क्या क्या लगेगा, तो आइए अप्लाई करके भी हम दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने आ गया है गूगल पे यहाँ पे हमने सर्च करते हैं वरासत ऑनलाइन। देखिए इस तरह से सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला दोस्तों वेबसाइट ओपन होगा दोस्तों, इसी को हम लोग को इसी पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश का वरासत कैसे करना है, अदर राज्य का दोस्तों अपने अपने आवश्यकता के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। मैं दोस्तों यूपी का हूँ तो यूपी का ही बता सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दोस्तों सामान्य निर्देश दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा सामान्य निर्देश में क्या क्या है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ ऊपर उत्तराधिकार वरासत हेतु आवेदन प्रपत्र RC9 पूर्व पाका, इस तरह से 11 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एक भरना है, जो आवेदक हैं, आवेदक कोई एक बनेगा उनके घर का। तो दोस्तों यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर पर OTP भेजें। OTP जब आ जाएगा फिर कैप्चा को यहाँ भर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आइए इंटरफेस किस तरह का दिखता है बताते हैं। तो दोस्तों हमने जब कैप्चा को OTP को भर करके यहाँ पे दोस्तों लॉगिन किया है तो इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। तो दोस्तों हमने अपना पेज लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ आवेदन की प्रविष्टि पे क्लिक करना है। आइए इसमें हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भाग 1 में आवेदक का विवरण भरना है। तो आवेदक का अर्थ होता है दोस्तों जो ऑनलाइन करवा रहा कोई एक व्यक्ति दोस्तों आवेदक बनना होगा, कोई भी एक व्यक्ति आवेदक बन सकता है। तो आवेदक कोई भी बन सकता है, किसी को बना दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आवेदक का आधार के अनुसार यहाँ पे नाम फिल कर लेना है। इसके बाद आवेदक का जो पिता है उसका नाम क्या है यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है तो हाँ करेंगे, अगर उत्तर प्रदेश के बाहर का नहीं है तो यहाँ पे नहीं कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आवेदक का भर देंगे, वैकल्पिक है छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आवेदक जो है उसका मंडल चुन लेना है, आप किस जनपद या किस मंडल के हैं। तो यहाँ मंडल चुनने के बाद आपको यहाँ जनपद जितने एक मंडल में जितना जनपद होगा सबका नाम यहाँ पे शो कर देगा। तो आपको अपने आवश्यकता के अनुसार अपना मंडल सिलेक्ट कर लेना है और फिर जनपद भी सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको तहसील सिलेक्ट कर लेना है। तहसील सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पता को दोस्तों आधार के अनुसार यहाँ पे टाइप कर लेना है। पता टाइप करने के बाद यहाँ पे हमें दोस्तों कर देना है सुरक्षित करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे। जब सुरक्षित कर लेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन पे आने के बाद भाग 2 में मृतक मृतिका विवाहिता पुनर्विवाहिता खातेदार का विवरण जिसकी मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार का दावा किया जाना है। तो दोस्तों जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो दोस्तों उसका यहाँ पे खातेदार पुरुष है कि महिला है हमें सिलेक्ट करना है। इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें देखना है कि मृत्यु की यहाँ पे जो दिखा हुआ खातेदार की मृत्यु, इसको सिलेक्ट करना होगा। मृत्यु की तिथि की शुद्धता के लिए आवेदक उत्तरदायी होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि आप स्वयं उत्तरदायी होंगे, जो आवेदक है वही। इसके बाद यहाँ पे खातेदार का नाम
दोस्तों आधार के अनुसार यहाँ पे भरना है। तो दोस्तों बहुत से केस में होता है कि जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं, जैसे बहुत दोस्तों 1945-46 तो उन लोगों के पास आधार वगैरह नहीं होगा। तो दोस्तों आधार के अनुसार नहीं, तो आपको यहाँ पे नाम भर देना है खतौनी के हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या खातेदार की जो मृत्यु हुई है कोविड-19 से हुई है। तो यहाँ पे अगर कोविड-19 से हुई है तो हाँ करेंगे, नहीं हुई है तो नो कर देंगे दोस्तों। तो इसे ज़्यादातर नो ही सही आपको पड़ेगा, यस नहीं करना है, क्योंकि नहीं डिटेल भी मांग लेगा कोविड-19 की रिपोर्ट वगैरह। इसके बाद यहाँ पे आपको खातेदार की मृत्यु की तिथि सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको तिथि को अपने आवश्यकता के अनुसार लिख देना है। जो दोस्तों मृत्यु प्रमाण पत्र में रहेगा वही लिखना है, अलग से कुछ नहीं लिखना अपने मन से। इसके बाद यहाँ पे पिता या माता पति संरक्षक का नाम। तो दोस्तों मृत्यु के जो मृत्यु हो गई है जिनका, उनके पिता का नाम यहाँ पे फिल कर देना है खतौनी के हिसाब से। अगर आधार हो तो आधार की, वोटर आईडी कुछ भी होगा, एक डॉक्यूमेंट कोई भी हो, उसी के हिसाब से यहाँ पे सही नाम जो होगा वही आपको फिल करिएगा, क्योंकि यही आपको खतौनी पे नाम बाद में दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे मृतक मृतिका विवाहिता पुनर्विवाहिता को संपत्ति प्राप्त होने का स्रोत। तो यहाँ पे उत्तराधिकार से दोस्तों यहाँ पे दिया रहेगा। इसके बाद उत्तराधिकार से ही करना आपको। इसके बाद मंडल यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिनकी मृत्यु हो गई है उनका एड्रेस क्या था। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जनपद। तो जनपद अपना हम सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, डेमो के हिसाब से है ये, आप मत मानिएगा कि हमारा घर यहीं पर है, हमारा घर यहाँ पे नहीं है, डेमो है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है तहसील सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से परगना सिलेक्ट कर लेना है। परगना सिलेक्ट करने के बाद आपको ग्राम सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से ग्राम के हैं। इसके बाद यहाँ पे पता, जिसकी मृत्यु हो गई उनका पता यहाँ पे सिलेक्ट करना है, लिखना है, हाथ से टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आधार अगर उपस्थित है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। तो वही जो आवेदक हो, ये अपना मोबाइल नंबर इसमें फिल कर देगा। मृत्यु होने के उपरांत दोस्तों उसका मोबाइल नंबर कहाँ चालू रहेगा, या तो बंद हो जाएगा या तो कोई अन्य व्यक्ति चलाएगा। इसके बाद यहाँ पे सुरक्षित पे टाइप करके सुरक्षित कर देंगे। इसके बाद आते हैं दोस्तों थर्ड नंबर पे, 3 नंबर पे है कि स्वामित्व की भूमि का विवरण। तो यहाँ पे खातेदार के स्वामित्व की कुल गाटा भूखंडों की संख्या। तो जितना गाटा होगा आप उतना गाटा दोस्तों वहाँ पे लिख लीजिएगा। तो जैसे एक यहाँ पे भूखंड की संख्या गाटा यहाँ पे है, अगर 10 गाटा है तो इसमें 10 क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर एक गाटा है तो केवल एक ही यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा, इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे चुन लेना है कि जो ज़मीन है दोस्तों, ज़मीन या खतौनी जहाँ की है वहीं का एड्रेस इसको दोस्तों यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे अपना जनपद को सिलेक्ट कर लेना है। जनपद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तहसील सिलेक्ट कर लेना है। तहसील सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर परगना दोस्तों आपको सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ग्राम सिलेक्ट कर लेना है। ग्राम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गाटा नंबर जो हम दर्ज करेंगे, ये दर्ज करके दिखाते हैं। जब गाटा नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से नाम वगैरह आएगा। तो अपने जो दोस्तों आपके पिता होंगे या कुछ भी होंगे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम यहाँ पे दिखाई देगा। तो उनका नाम यहाँ पे इस तरह से ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दिख रहा है कि आपका दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है, खतौनी संख्या या खाता संख्या कितनी है, गाटा यूनिक कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह से दिया रहेगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे सुरक्षित कर देना है। अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पे एक गाटा शो कर रहा है, अगर आपके पास दोस्तों 10 गाटा है तो 10 का इस तरह से काम वाइज नीचे शो करेगा, आप शो कर लीजिएगा। इसके बाद सुरक्षित करने पे क्लिक करके सुरक्षित कर लीजिएगा। फिर आते हैं दोस्तों भाग 4 पे कि वारिसों का विवरण। वारिस का विवरण होता है उनके पुत्र पुत्रियों का विवरण यहाँ पे फिल करना है। मान लीजिए 4 लोग हैं, इस तरह से 4 लोग हैं तो 4 लोगों का आधार के अनुसार दोस्तों अपना नाम यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे नाम जैसे फिल करेंगे, नाम फिल करने के बाद यहाँ पूछेगा पिता, तो पिता का एड्रेस यहाँ पे देना है हमें। आधार के पीछे वाले पार्ट में पिता का ही नाम रहता है अगर दोस्तों अविवाहित हैं तो। इसके बाद यहाँ पे जैसे महिला अविवाहित होती हैं तो दोस्तों पिता का नाम रहता है, अगर विवाहित हो जाती हैं तो पति का नाम रहता है। तो दोस्तों जो विवाहित हो जाती हैं तो उनका तो इसमें ऐड नहीं होगा। जिनकी शादी नहीं हुई है महिला में दोस्तों, सुन लीजिए ध्यान से, जिन महिलाओं की या जिन जो जैसे 4 भाई हैं और 4 में एक बहन है जिसकी शादी नहीं हुई है तो उसको भी इसमें नाम में ऐड करना ही होगा, ज़रूरी है दोस्तों। बिना ऐड करे विरासत आपकी नहीं होगी, लेखपाल के द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे पिता सिलेक्ट करके पिता का नाम यहाँ पे फिल कर लेना है। फिर वारिस को उम्र कितनी साल की है दोस्तों, उम्र निकालने के लिए सबसे पहले आपको ओपन करना होगा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को जो हम ओपन करेंगे तो ओपन होने के बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2003 डेट ऑफ बर्थ उसका है, माइनस कर देंगे 2025 से, तो दोस्तों 22 साल का हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 फिल कर लेंगे इस तरह से, डेमो के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। 22 साल यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे खातेदार से संबंध आपको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों विधवा अगर पत्नी है तो विधवा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। खातेदार की जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी अगर पत्नी है तो विधवा सिलेक्ट करेंगे। अगर अविवाहिता पुत्री है तो अविवाहिता पुत्री सिलेक्ट करेंगे। अगर पुत्र है तो इस तरह से पुत्र यही सिलेक्ट करेंगे। विरेखंड में पुत्र देखिए दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में वारिस का पता आपको आधार के अनुसार फिल कर देना है। इसके बाद वारिस जोड़े पे क्लिक कर देंगे। जब वारिस जोड़े पे क्लिक कर देंगे फिर सुरक्षित करेंगे। सुरक्षित करने के बाद एक बार प्रीव्यू आएगा, कहेगा कि पहले आप अपना दोस्तों सारा डिटेल जो भरे हुए हैं मिला लीजिए कि कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो संशोधन करें वाले ऑप्शन पे दोस्तों इस जैसे सुरक्षित है इसी साइड में दिया रहेगा संशोधन करें। जब आप सुरक्षित कर देंगे तो संशोधन कर सकते हैं। अगर संशोधन करने के लिए नहीं है दोस्तों, अगर सब कुछ सही है तो दोस्तों दिया रहेगा यहाँ नंबर आ जाएगा, उसी नंबर को आप नोट करिए ना करिए, वो तो आपके दोस्तों अकाउंट में ही रहेगा। इसके बाद कंफर्म करने के लिए कहेगा कि आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। दोस्तों उस ग्राम के लेखपाल के पास पहुंच जाएगा और आप वही कागज़ निकाल के प्रिंट आउट ले जाके लेखपाल के पास सब प्रमाण पत्र जितना बना हुआ है आधार वगैरह सभी की फ़ोटोकॉपी आपको ले जा कर के लेखपाल से मिल के वरासत करवा लेना है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया है वरासत करवाने की, और अन्य प्रक्रिया दोस्तों तो नहीं है अभी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।